बिहार में बाहुबल एक बार फिर से सर उठाने लगा है। बक्सर में हथियार के बल पर विवाद सुलझाने आए पूर्व मंत्री सह विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो साथ ही पूर्व मुखिया संजय राम समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बक्सर पुलिस ने पूर्व मंत्री को उनके 4 अन्य सहयोगियों के साथ राजपुर के बसंतपुर छावनी से अरेस्ट किया। उनके पास से 2 राइफल और 57 कारतूस के अलावा एक खोखा और एक स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त किया। बक्सर पुलिस ने जमीन कब्जा करने के आरोप पर यह कार्रवाई की। पूर्व मंत्री छेदीराम अपने कुछ लोगों के साथ विवादित जमीन पर कब्जा करने को पहुंचे थे। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने तत्काल इस बाबत कार्रवाई की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ राजीव कमल लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, आरजेडी के पूर्व मंत्री छेदीलाल राम हथियार के साथ गिरफ्तार, गुर्गों के साथ जमीन पर कब्जा करते हुए पकड़े गए, तमाम अपडेट चाहेंगे इस खबर पर। देखिए, ये जमीन का एक मामला बक्सर जिला के देवढैया पंचायत स्थित तीर्थू बसंतपुर मौजा के पास की ये घटना बताई जा रही है। छेदीलाल राम है, ये पूर्व मंत्री हैं आरजेडी के, और ये पूर्व मुखिया पति संजय राम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से 2 लाइसेंसी हथियार 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और इस संबंध की जो पुलिस है वो एक तरीके से गांव निवासी गणेश चौबे उर्फ और हजारी चौबे के बीच जमीन के विवाद चल रहा था, उन दोनों के विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर खेती करने और जो है उस पर विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे के में बहस हो रही थी। इसी बीच में जो ये वहां पहुंच जाते हैं छेदीलाल राम, और वहां वो कहते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए। मतलब वो अपने जो हथियारबंद लोग हैं उनके साथ वो पहुंचते हैं और एक बात कि वो कहते हैं कि आप दोनों जमीन पर से हट जाइए, ये हमारी जमीन है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो 2 पक्ष आपस में एक दूसरे से जमीन के लिए लड़ रहे थे, जो पड़ोसी एक दूसरे को जमीन पर, और ये बीच में वहां पहुंच जाते हैं। इसको लेकर फिर जो वहां के लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना देती है, पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है। और पुलिस जो लोग हैं इसमें जो आपको जो सभी लोग जो विवाद में मौजूद हैं उन लोग को भी, छेदीलाल राम को, वह मुखिया पति को भी, संजय राम हैं, उनको भी पकड़ लेती है। और ये बताया जा रहा है कि ये जमीन कब्जा करने के तौर पर कि वहां ये चाहते थे कि दोनों के बीच का जो विवाद है वो ये खुद वहां पहुंचकर वो जमीन को मतलब लेना चाहते थे। इसी बीच में से कोई एक आदमी शिकायत करके पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस तुरंत उस मौके पर पहुंचती है और इन लोगों को, जितने लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और इससे घंटों पूछताछ, बकायदा पूछताछ हो रही है और उसके बाद इनको जेल भेजने की भी तैयारी लगभग की जा रही है। राजनीतिक गलियारे में फिलहाल इसको लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संतोष कुमार जो थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा है कि विवादित जमीन को लेकर जमावड़ा ये लगाया गया था, उसको सूचना मिले तो वो तुरंत वो कार्रवाई में पहुंचे हैं और इनका नाम आ रहा, ये पहुंचे और उस जमीन पर जो 2 विवाद एक दूसरे के बीच में चल रहा था, ये तीसरे जो पहुंचे और उस जमीन को मतलब एक तरीके कहा जा रहा है स्थानीय लोग कब्जाना चाहते थे। उसी क्रम में पुलिस को उनके फोन कर दिया जाता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। मौके पर जितने लोग उनको, उसमें ये पूर्व मंत्री हैं, इनको भी पुलिस पकड़ लेती है और बाकायदा इनसे पूछताछ चल रही है कि आप वहां किस मकसद से गए थे। राजीव, बिहार के बक्सर में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई तो की है और बक्सर पुलिस ने जिस तरह से बिहार के पूर्व मंत्री छेदीराम को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है और पूर्व मंत्री के साथ 4 और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने सभी को राजपुर के बसंतपुर छावनी से गिरफ्तार किया है। और जिस तरह से आपने बताया कि पूर्व मंत्री की गाड़ी से राइफल और गोलियां बरामद हुई है, आपसे जानना चाहेंगे, गाड़ी में हथियार को देखकर जाहिर है पुलिस की आंखें तो खुली रह गई होगी। जरूर, देखिए, अब अगर जहां एक होता है कि नेता, जैसे लोकल अगर नेता जैसे इस तरीके से, क्योंकि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार में धन बल का और जमीन का विवाद ये बहुत लंबा है, आज से नहीं है। जमीन विवाद बहुत लंबे तरीके से हर एक जगह, जैसे अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं तो उनके सबसे ज्यादा अगर लगभग 70 से 80% जमीन विवाद पे ही मामला रहता है। और कहीं भी अगर आप चाहे ब्लॉक में चले जाए या कहीं बिहार किसी भी स्तर पे, जब जमीन विवाद का मामला बहुत
तेजी से बिहार में जरूर बढ़ा है। और उसकी इस तरीके के दबंगई जिस तरीके से होता है कि बहुत लोग दबंग जो होते हैं और जो नेता टाइप के होते हैं, लोग दबंग चाहते हैं कि जो विवादित जमीन है उसको पकड़ ले, क्योंकि हमारे पास धन बल है। उसी क्रम में ये देखा जा रहा है कि जो दो लोग हैं, जो मतलब कि जो स्थानीय जो इनके सामने विवाद हो रहा था, उस बीच में ये तीसरे वहां पहुंचे और ये बाकायदा ये कहने लगे, कहा जा रहा था कि वहां खबर के अनुसार कि वहां पहुंचे और ये कहने लगे कि आप लोग ये जमीन के साथ जाइए, ये जमीन हमारा है। मतलब ये अब दो लोगों के बीच में तीसरे आदमी पहुंचे। उसी क्रम में ये बाकायदा पुलिस कंफर्म थे, तो पुलिस भी पहुंचती है तो जहां देखती है कि उनके पास गन है, बंदूक है, उसके बाद जिंदा कारतूस है, तो इसको लेकर अब पुलिस भी बहुत चक्के रह जाती है कि इतना धनबल बकायदा फोर्स के साथ ये पहुंचे हुए हैं और जमीन को कब्जा करने। उसी पर लोगों के शिकायतों के बाद पुलिस ने सबको पकड़ लिया और सबको थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है कि इस तरीके की घटना क्यों हो रही। क्योंकि देखिए, दो लोगों के बीच में तीसरा आदमी पहुंचना कहीं ना कहीं ये बहुत ही विवाद कि ये चाहते थे कि ये जमीन हम उस तरीके से हम ले कि उनसे ये विवाद दोनों के बीच में हम तीसरे आदमी पकड़ ले। इसी घटना को लेकर ये पुलिस के जब हुआ तो पुलिस इनको पकड़ के ले गई है और ये धनबल दिखाने की कोशिश में ही इस तरीके की घटना हुई है। बिल्कुल। अब पूर्व मंत्री छेदीराम से पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है और जमीन विवाद जुड़े मामले के एंगल को लेकर भी आगे जांच की जा रही है। धन्यवाद राजीव कमल, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।